था कि कर्मकांड और भक्ति मार्ग का इसमें कि भाई क्या अपन को करना चाहिए। और जैसे कि ना ब्राह्मण लोगों ने हम लोगों को जैसे बोलते हैं ना कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और हम उनके बोले अनुसार सारे कर्मकांड करते हैं, जबकि उस सब चीजों का मतलब कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात आपने इसमें हम लोगों को डिफरेंशिएशन बताया था धर्म का और भक्ति का, तो वो वाले पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं। तो मैं आई वॉज वेटिंग कि अरे वो आया नहीं ग्रुप में, तो मैं सोचा कि नहीं आंटी को बाद में बोल दूंगी, आप आराम से डाल देना। आप एक आर्टिकल जो रीड कर रहे थे तो आप हमको भेजने वाले थे। मैंने डाल दिया ऑलरेडी। अच्छा, किस तो मैंने मिस किया क्या, सॉरी। तो अच्छा, मैंने देखा नहीं फिर। एक मिनट, आप उसमें ट्यूसडे वाले ग्रुप में है ना शायद, ट्यूसडे। हाँ, हाँ, तो भजन वाले ग्रुप ट्यूसडे में। नहीं, चिंतन परिवार, हाँ, उसमें भी हूँ। उसी तो में फिर तो शायद डाला। मैंने, चिंतन अच्छा तो बाई परिवार में, मिस्टेक से मैंने देखा नहीं है, मैं देख लेती हूँ। हाँ उसी पर दिन डाल मैंने दिया। लिखा हुआ था सारे हाँ, पॉइंट्स, तो मैंने वही गो थ्रू किए नहीं वो कि डाल भाई दिया क्या है। है दोनों में। नहीं डाल डाला दिया। है मोदी जी, आपने चिंतन में नहीं डाला है शायद। चिंतन परिवार है ना, उसमें डाला है। नहीं डाला है। नहीं डाला, एक मिनट में मेरे को भी बताती नहीं दिखा। हूँ। चिंतन फ्रेंड्स करके एक है ना, उसमें आप लोग नहीं है, उस ग्रुप में हमने डाल दिया था, ओ, तो इसलिए फिर अब आप लोग के लिए अलग मैं फिर इसमें ही डाल देती हूँ, चिंतन परिवार में डाल देती हूँ, तो सबको मिल जाएगा फिर। ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो कितना और क्या लिखा आपने? सारा डिफरेंशिएशन लिखा था कि भाई हाँ, धर्म नहीं और डिटेल में नहीं इसका जाना है, खाली कि धर्म में रिवीजन करना है। हाँ रिवीजन में ही बोलेंगे कि भाई जैसे इसमें ना जो धर्म की राह पर चलते हैं लोग कोई सवाल नहीं पूछते, जैसे पंडित ने बोला ये करो तो आंख बंद करके वो कर लिया, हाँ, वो वैसा करते स्टोरीज हैं कौन कौन सी जबकि हुई थी वो बताइए, स्टोरीज कौन कौन सी थी हम लोगों ने? स्टोरी, हाँ आई थिंक मैंने एक राजस्थान फैमिली वाली स्टोरी थी, वो टूथपिक वाली, जो हाँ, हाँ, आ, जो है हाँ, ना बिना बस सोचे बस समझे ज्यादा फॉलो डिटेल करते नहीं, हैं। ज्यादा डिटेल नहीं। हाँ, और हाँ, और फिर जैसे धर्म के मार्ग पे जो चलते हैं वो लोग है ना, मीन्स इनके उनसे पाप और अपराध भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि ऐसा और हो सकता है, जबकि और अपने जो जो धर्म के मार्ग वाले जो इसके हैं, धर्म के मार्ग वाले हैं, ये अपन को है ना अंदर शांति, आत्मिक शांति मिलती है अपन को आध्यात्मिक के मार्ग में। ठीक है। अब मैं बताती हूँ बाकी का। अपने ने एक स्टोरी पढ़ी थी पति पत्नी के बारे में, कि पति एक बोलता है चिड़िया ठीक थी। है अब से मैं दान मांगना शुरू कर दूंगा देने के बदले। हाँ, और एक पेड़ में चिड़िया बैठी होती है, उसकी चिड़िया क्या थी। क्या चार जन इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी बोली का। फिर उसके बाद में एक स्टोरी तो मेनली यही दो ही आई थी, कोड़ी का कोड़ ठीक करने की स्टोरी आई थी क्या उस दिन? हाँ आई थी भाभी जी। हाँ, आई थी। क्या स्टोरी थी बताइए शॉर्ट में, कुसुम भाभी जी बताइए। हाँ, एक कोढ़ी था, उसको लग रहा था कि मेरा कोढ़ कैसे ठीक हो, तो वो कोई गुरु जी के पास गया। उन्होंने बोला कि जिसके पाप एकदम धुल गए हो, अगर वो तुम पे पानी का छिटका दे दे तो तुम्हारी बीमारी एकदम ठीक राइट, हो तो वो जाएगी। गंगा जी में नहाते हैं आते हैं, सबको एक को ही विश्वास होता है उसका कोढ़ ठीक हो जाता है। इसमें मेन ये थी कि भगवान ने तो अपना इंटर मतलब जो बताना था बता दिया, लोग डिफरेंट तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, उसके उसकी सब स्टोरीज हैं। हाँ, राइट। तो ये अपना था लास्ट टाइम का। अब आज हम लोग शुरू करते हैं आज का। आज का उसी के कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि अपने ने ये डिसाइड किया ना पिछली बार में कि कर्म करना चाहिए हमको। तो आज का है कर्म योग। कर्म योग, ठीक है। तो इसमें पेज नंबर हमने 43 से 57 लिखा था, तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, थर्ड बुक का है। राधे राधे भाभी जी। हाँ, वो उसको मीरा को दिल्ली में आवाज नहीं आ रही है उसको आपकी, तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। तो उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी अच्छा, सबको आ रही है ना आवाज।
हाँ, अपनी तरफ से बराबर है क्या? हाँ, तो अपनी तरफ से सब बराबर है, आप उनको पूछिए। हाँ और ये मीरा जी है ना, अभी उनको बोलिए माइक ऑन करिए। मीरा जी, आपका माइक ऑन करिए, पहले आपका माइक बंद है। आपका माइक ऑन बंद करिए। चलो कोई बात नहीं, उनके साइड से ही कोई चलो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। मतलब कौन सा पेज नंबर कौन सा पता है दीदी? 43। पिछली बार ये हुआ था कर्म कांड और रिलीजन का, कि कर्म करते हैं हम बहुत तरह से और वो सब, और रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का फर्क बताया था। तो अब आज उसके आगे कर रहे हैं। अगर ईश्वर की भक्ति को साथ लेकर धर्म कर्म किया जाता है तो सब वंदनीय है। याद रखना, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो आप पाप के भागी नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। अगर ईश्वर की भक्ति को साथ, पेज नंबर कौन सा प्लीज? 43। आप लोग बुक मत खोलिए, हम पढ़ रहे हैं, सुनिए ध्यान। ओके 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 हाँ, ओके। जब आप लोग को पढ़ना होगा मैं बता दूंगी कि भाई ये पेज पढ़ो। ध्यान से सुनिए खाली। अगर ईश्वर की भक्ति को साथ लेकर धर्म कर्म किया जाता है तो सब वंदनीय है। याद रखिएगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो आप पाप के भागी नहीं होंगे। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा तो जो ये मेरे भाई हैं, मेरे दादा चाचा नाना हैं, ये गीता के में से आ रहा है, ये सब जो प्रियजन मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मारने वाला बन जाऊंगा। इनको मारूंगा तो पाप का भागी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं भीख मांगकर अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन इन हत्याओं का पाप का भागी बन के मुझे राज का सुख नहीं चाहिए। ये कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके जवाब में कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू दो है, एक तेरा शरीर और एक तेरा मन। शरीर से तो युद्ध कर और मन मेरे में रख। अर्जुन, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय तू मन को मेरे में लगा कर रख। मन से मेरा स्मरण कर और शरीर से तू युद्ध कर। तब क्या होगा? जो तू शरीर से क्रिया करेगा उसका फल तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तू करता ही नहीं रह जाएगा। जहां हमारा मन रहा करता है उसके ही फल की प्राप्ति हुआ करती है। शारीरिक क्रिया का फल हमको नहीं मिला करता है। तो इसमें ये क्लैरिटी हो रही है कि मन हमको, अगर हमारा मन भगवान से कनेक्टेड है, मतलब हमने समर्पण कर दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है, भगवान को एक तरह से अपना सारथी मान लिया है, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी भगवान पे हो जाती है, तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। गीता की फिलॉसफी कर्म योग की बहुत संक्षेप में बताते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है अकर्म तथा कर्म योग, और चौथा होता है कर्म संन्यास। अब इसमें बताया है कि 4 तरह के कर्म होते हैं। पहला है कर्म, शारीरिक क्रियाएं भी हों प्लस मन बुद्धि की आसक्ति भी उसमें लगी हो, इसका नाम होता है कर्म। जो कि हम लोग डेली जो भी काम कर रहे हैं और हमारा मन भी उसी में रहता है काम में, तो इसको कहते हैं पूरा कर्म करना। विकर्म मतलब जो भी हम कर रहे हैं एवरी डे वो कर्म है। विकर्म जिसको आप दुनियादारी की भाषा में आवारागर्दी बोल दिया करते हैं, इसका फल क्या? जो गलत काम करने से मिलता है वही मिलेगा। विकर्म मतलब बुरे कर्म है, ठीक है ना।
यानी उसको तामसी योनियों की प्राप्ति होगी। कर्म योग या अकर्म, मतलब ये हुआ अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सपोज स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब तीसरा है कर्म योग या अकर्म। जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है उसका शरीर से जितना जितना हो सकता है उतना सही सही पालन हो, लेकिन मन बुद्धि की आसक्ति उसमें ना हो, इसको बोला जाता है कर्म योग। मन का योग ईश्वर में है और क्रियाएं दुनियादारी की हो रही हैं। इसका फल क्या? न स्वर्ग न नरक, इसका फल नहीं मिला करता है। न स्वर्ग न नरक न मृत्युलोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो करता ही नहीं है। यह मार्ग वंदनीय है। तो ये तीसरा हुआ कर्मयोग। ठीक है। तो अब सरिता आप बताइए कर्मयोग के बारे में आपको क्या समझ में आया? माइक ऑन करिए। सरिता माइक ऑन करिए। एक मिनट, खुला नहीं मेरा। हाँ बोलिए। एक मिनट, खुल गया। हाँ अच्छा, जैसे आपने 4 बताए तो उसमें जो हम नॉर्मली घर में रोज करते हैं वो तो ठीक है, हमारा ध्यान उसी में ही रहता है। दूसरा आपने बताया अभी कि हम अगर भगवान को समर्पण कर देते हैं तो वो उसका हमें फल नहीं, वो खराब हो तीसरा या अच्छा हो बताया, नहीं मिलता वो है। तीसरा बताया, दूसरा विकर्म बताया जो बुरे कर्म करते हैं। हाँ, तो बुरे कर्म करते हैं तो बुरा कर्म का तो वैसे नेचुरल है, वो तो बुरा ही मिलेगा। हाँ तो ये दो हो बट गए, ये तीसरा। चीज मेरे को अभी नहीं समझ आ रही है कि जैसे हम अगर भगवान को समर्पण करते हैं या भगवान पे विश्वास है कि जो भी हमसे वो करवाएगा या हम उसको उसके चरणों में कर रहे हैं, तो हमको वो खराब कर्म हमको करने की छूट थोड़ी मिल जा रही है। ये खराब कर्म करने की छूट नहीं मिल रही है, खराब कर्म की नहीं मिल रही है, लेकिन तो जो फिर भी। जब अच्छाई करना है तो फिर हमें वो फिर भगवान को, जैसे आपने एक लाइन बोली ना कि भगवान को हम समर्पण कर दिए या भगवान को हमने मान लिया अपने उसमें अपने मन में कि हम भगवान के हैं, और फिर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका जो भी फल है वो हमको हमारे ऊपर लागू नहीं हुआ। हाँ तो भगवान जब कर रहा है तो वो बुरा हमसे करवाएगा ही कैसे? जब हमने भगवान को समर्पित कर दिया कि भाई भगवान ही करने कराने वाला है, तो वो गलत कराएगा कैसे हमसे? बट हम ये भी तो देखते हैं ना कि हर चीज निमित्त। माइक बंद हो गया आपका, सरिता आपका माइक बंद हो गया। उसका कैसे हाथ निकला? हम ये भी तो मान के चलते हैं ना ऑलवेज कि ये सब उसको खून करवाया, उसको गलत करवाया, तो ये तो उसके तकदीर में था, उसके भाग्य में था। हाँ अब ये पॉइंट यहाँ पे आया ना। देखो क्या होता है, जब भगवान को समर्पित करेंगे भगवान कभी भी हमारा बुरा भी नहीं करेगा, किसका भी बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं लेकिन करेगा, फिर हाँ। भी हो जाता है बुरा। तो होता वो है, किससे हाँ। होता है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। तो वो हमको हाँ, उसका भोगना ही पड़ता है ना, जो भी हो रहा हाँ, है। तो हाँ। उसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उसमें भी भगवान बेचारा बहुत कोशिश करता है कि इसको कम से कम वो भोगना पड़े, लेकिन वो दे, हाँ। भोगना पड़ता है। तो उसके लिए हमें भगवान से फिर क्षमा मांगनी पड़ती है कि भाई भगवान ये काम हो गया गलत, आगे से जो है हम नहीं करेंगे, और आप भी ध्यान रखना कि भाई हम नहीं करें और हमको क्षमा कर दीजिए। अपनी प्रार्थना में भी आता है ना यही वर्डिंग कि और उसमें भगवान को कभी हम हमें कोई। आगे कैसे रखे कि मेरा जो भी है वो समर्पण इसमें हमारे कर्म में कैसे जुड़ेगा, कैसे हम माने कि हमने भगवान को मान लिया, विश्वास कर लिया, और फिर हम जो कर्म कर रहे हैं तो वो कैसे होएगा। उसमें आगे इसमें आएगा, लेकिन उसका मेन चीज ये है कि पहले ये मानो तो कि भगवान है, दूसरी बात ये मानो तो कि भाई हम भगवान को मानना चाहते हैं, और तीसरी बात विश्वास। ये कि फिर मन से अपना जो है भगवान का नाम लेना है। कलयुग में केवल नाम आधारा बोलते हैं ना, जैसे हाँ, सिर्फ हाँ। भगवान का नाम लेना है। अगर हर समय हमें प्रैक्टिस हो गई भगवान का नाम लेने की, तो अपने आप वो समर्पण हो जाता है। लेकिन वो भगवान का नाम निकले तब तो। भगवान का नाम निकले और वो भी सच्चाई में निकले, मीन्स
मतलब वो भी एक कभी हृदय से निकलेगा तो आना धीरे चाहिए ना। धीरे, झूठ का भी निकलेगा तो धीरे धीरे सच्चा हो जाता है, लेकिन झूठ का भी तो नहीं निकलता है, वो प्रॉब्लम है। मतलब ये तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं ना, हम नाम ले रहे हैं, मुंह में राम नहीं बगल नहीं में छुरी। नहीं नहीं सरिता, ऐसा नहीं है। मैं बता दी भाभी जी, हाँ इसमें वो दो स्टोरी बतानी पड़ेगी। देखो जो अभी कर्म योगी जो भाभी जी ने बताया, उसमें ये हाँ बोला है कि हम शरीर से तो धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा मन वहां नहीं है, उसको मन कर्म नहीं है। योगी मन। मतलब हाँ। क्या होता है, इसकी एक स्टोरी है कि एक सेठ जी थे, ठीक है। हम्म। तो वो सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा हाँ पाठ कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। एक और मिनट, हाँ एक मिनट हाँ यामिनी, ये टॉपिक हाँ, से वो बोलिए। डाइवर्जन हो रहा है, ये नेक्स्ट हम्म। टॉपिक में आएगा। वो जो ठीक आप है ठीक बता है। रहे हो ना यामिनी, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, मन का हाँ योग कैसे हाँ करें। हाँ लेकिन हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कर्म की क्वालिटीज मतलब है बताना चाहिए। कि हमारा इतना भगवान में वो हो जाता है ना, जब मन, देखो आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ तो वो उससे आपको समझ क्लैरिटी आएगी। ये अवस्था होनी चाहिए, विरोधी भाव का प्रदर्शन हो रहा है, क्रिया दुश्मनी की दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंदर सदा परमानंद है। श्री कृष्ण की व पांडवों की दोस्ती है ना, कौरवों की दुश्मनी है। हाँ एक बार का, अच्छा ये पेज नंबर 48 है, कौन पढ़ना चाहेगा? पेज नंबर 48 पे स्टोरी है। मैं पढ़ूं क्या? हाँ, पढ़िए, तुम भाभी जी पढ़ रही हैं, पेज नंबर 48 पे एक बार का प्रसंग है। एक बार का प्रसंग है। व्रज में गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा जी का आश्रम आज भी जमुना के उस पार मथुरा में है। व्रज गोपियों के मन में यह एक मिनट, सॉरी भाभी जी, ये नहीं पढ़ना है, मैं बताती हूँ आपको क्या पढ़ना है। पेज नंबर 55। एक बार एक मौलवी साहब थे। एक बार एक मौलवी साहब थे। वे सड़क पर जा रहे थे और उनकी नमाज का समय हुआ। जैसा आपको मालूम है, मुसलमान लोग बड़े नियम के पाबंद हुआ करते हैं। सीखना चाहिए हम लोगों को उनसे। 5 टाइम्स नमाज रेगुलरली अदा करते हैं। नमाज का समय हुआ, रास्ते में चल रहे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, जहां भी होते हैं वहीं अपना कपड़ा बिछा करके नमाज अदा करने लगते हैं। मौलवी साहब की नमाज का समय हुआ तो उन्होंने रास्ते में ही अपना कपड़ा बिछाया और वहां बैठ करके अपनी नमाज अदा करने लगे। इतने में क्या हुआ, एक स्त्री थी, उसका किसी पुरुष से प्रेम था। उसका वह प्रेमी परदेश गया हुआ था, बहुत दिन बाद आया। किसी ने आकर उसे खबर दी कि तेरा प्रेमी आ गया और जल्दी ही वापस जाने वाला है। इतना सुनना था कि उसके प्रेम में इतनी अभिभूत हो गई स्त्री की उससे मिलने के लिए जाने लगी। उसकी खोपड़ी में वही उसका प्रेमी घूम रहा था। रास्ते में उसका पैर अचानक उन मौलवी साहब के नमाज के कपड़े पर पड़ गया। पैर पड़ना था कि मौलवी साहब बिगड़ पड़े। अंधों की तरह चलती है, दिखाई नहीं पड़ता, हमारे नमाज के कपड़े पर पैर डालकर चलती है। उसको कई गालियां सुना दी। इतना सुनना था कि वह वहीं एकदम सकपका कर खड़ी हो गई और उस मौलवी साहब को देखा। देख करके कहने लगी, अरे मौलवी, तू ये क्या कर रहा है कपड़ा बिछाकर? बोले, खुदा की इबादत कर रहा हूँ। स्त्री ने कहा, अरे लानत है तुम्हारी इस नमाज के ऊपर, लानत है तुम्हारी इस इबादत के ऊपर। मेरा तो दुनियादारी का प्रेमी आया और मुझे मालूम पड़ा तो मैं उससे मिलने के लिए जाने लगी, तो मुझे इतना होश नहीं रहा कि तुम रास्ते में नमाज अदा कर रहे हो। तुम्हारा कपड़ा बिछा हुआ है और मैं उस कपड़े पर पैर रखकर चली गई, और तुम अपने उस परम प्रियतम परमात्मा की इबादत कर रहे हो और तुम्हें इतना होश है कि तुम्हारा कपड़ा बिछा हुआ है और मेरा पैर तुम्हारे कपड़े पर पड़ गया। तुमसे तो हम लाख गुना अच्छे हैं, जो दुनियादारी के कूड़ा कबाड़ा प्रेम में हमको सब विस्मृत हो गया, भूल गया। अब मौलवी उस स्त्री के पैरों में पड़ गया। हम इबादत तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु की, उनसे प्रेम करने का नाटक रच रहे हैं,
लेकिन ध्यान तो हमारा संसार की वस्तुओं में पड़ा है। तो जब ऐसी अवस्था आती है कि हमसे क्रिया या कर्म छूट जाता है, तब हम पाप के भागी नहीं हुआ करते, लेकिन जान करके कभी नहीं छोड़ना, अपराध के भागी हो जाओगे। जो कर्म योग कर रहा है उसके मन का अटैचमेंट ईश्वर में है, और संसार संबंधी क्रियाएं जहां तक बन पड़े ठीक ठीक करनी चाहिए, लेकिन अगर बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो भगवान स्वयं संभाल लिया करता है। हाँ, राधे राधे। चलो, अब इस स्टोरी से क्या समझ में आया आप लोग को? शेयरिंग करिए सब लोग। वही है कि हम बाहर से तो पूजा कर रहे हैं, पर अंदर से मतलब पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। सब बाहर दुनिया में क्या हो रहा है वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने मेरा कपड़ा खींच लिया, वो कर लिया। एक और अपने स्टोरी पढ़ी थी ना, एक वेश्या की, वो नहीं, वो नहीं, वो पॉइंट नहीं है अभी, वो पॉइंट नहीं है अभी, दूसरा पॉइंट है। अच्छा, इसमें मतलब और इसमें हाँ, खुदा भावना जी बोलिए, भावना जी बोलिए। बस इसमें यही है, बताना चाह रहे हैं माँ कि भाई हमको जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं सिर्फ शरीर से करिए, मन लेकिन ठाकुर जी को लगाएंगे तभी ही वो कार्य क्योंकि ठाकुर जी ने अगर तुमको संभाल लिया तो फिर अगर कुछ भी तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो ठाकुर जी इसका ध्यान रख लेंगे। जैसे सरिता आंटी बोल रहे थे ना कि हम यानी कि गलत करेंगे तो भी हम बोलेंगे कि भगवान ने किया है, तो उसके लिए उसी लाइन में लिखा हुआ है कि इस शरीर से हमको हो सके तो सही सही काम करो। गलत तो मन फिर अपन वही हो जाएंगे, विकर्मी हो जाएंगे अगर हम एकदम ही गलत काम करने लग जाएंगे, ऐसा मैं समझी। तो इसलिए वो सेकेंड लाइन में ही माँ ने लिखा है कि इस शरीर से हो सके तो सही सही काम करने की कोशिश करिए और मन ठाकुर जी को लगाइए, ताकि तुमसे फिर गलत होगा ही नहीं। और फिर जैसा आंटी आपने बोला कि भगवान का जितना नाम लेते रहेंगे, नाम लेना ही भगवान को ही पा लेना के समान है, तो फिर वो अपन से गलत काम होगा ही नहीं। मीन्स ठाकुर जी अपन को हर पल फिर रोक ही लेंगे कि अरे ये तुम अपनी बुद्धि उस तरह से फेर देंगे, ऐसा इसमें मुझे ऐसे लगता है। शरीर से भगवान की इबादत कर रहा है, पर मन उसका सांसारिक चीजों में ही है। मतलब मन उसका लग नहीं रहा है भगवान की इबादत में, लग नहीं रहा है। मन नहीं लग रहा है, मेन तो बात है। भाभी जी ये वही स्टोरी हुई ना सेवनी वाली के, वो पूजा कर रहा है लेकिन उसका मन कहीं वो जूते की दुकान पे और उसमें लगा हुआ है। वो तो जूते नहीं लाया मेरा, हाँ, वो तो नहीं जो लाया। इसमें मुझे समझ में ये आया कि कर्मयोगी यानी उसमें देखिए फर्क क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। उसमें यही फर्क है कि वो मन लगा भगवान की पूजा कर रहा है लेकिन मन कहीं और हाँ, है ना, तो उसमें वो ये है। मौलवी भी तो वही और कर रहा यहाँ है ना। पे अपने को ये है कि अपने को जो काम करना है उसमें साथ साथ मन लगाना है, हाँ, ये फर्क है। पर भाभी जी मैं बोलूं एक मिनट, हाँ, वो मौलवी का मन और वो पूजा तो कर रहा था, उसको आके किसी ने डिस्टर्ब किया, उसको किसी ने आके डिस्टर्ब किया, जैसे उसके कपड़े के ऊपर वो लेडीज आ गई। डिस्टर्ब नहीं किया, खाली कपड़े पे पैर रखा। हाँ, तो उसको डिस्टर्ब हुआ ना, नहीं, तो डिस्टर्ब उसमें क्यों हो मौलवी जाएगा? अगर उसका व्यक्ति का लगा होता पूरा तो मन उसमें लगा हुआ है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन ध्यान ही नहीं जाएगा। चला गया। एग्जैक्टली, करेक्ट। हाँ, तो उसका मन नहीं उसमें लगा हुआ है, उसका मन बाकी जगह लगा हुआ है। तो यहाँ ये कर्म योग का मतलब है कि जो भी कर्म कर रहे हो उसमें भगवान का योग करो, ये मेन इसका है कर्म योग का। नहीं समझ आया। इसमें वही है ना कि अर्जुन को भगवान बोलते हैं तू तेरा कर्म कर, तू लड़ाई कर, पर तू मन से मतलब मेरा ध्यान रख, तो तेरा कर्म कुछ भी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। वो पाप का नीलता भागी जी, नहीं बनेगा। नीलता जी एक शायरी है, वो बिल्कुल इस बात से सहमत है। बताऊं? बोलिए। लबों पर हर घड़ी तेरा ही नाम रहता है, जिंदगी है सफर, सफर से काम रहता है। एक्सप्लेन करिए। लबों पर हर घड़ी तेरा ही नाम रहता है, यानी मन से उनका नाम लेते रहो, बाकी शरीर से काम कर। देखो, मैं डिफरेंस समझाती हूँ। एक तो अपने कभी पूजा वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, आरती करते हैं, तो उसमें मन नहीं रहता है ना भगवान में। रट्टू खाली तोता। पूरा कर्म कर रहे हैं ना, वो पूरा कर्म हो रहा है ना वो खाली।
वो तो रट्टू तोता है, रोज का काम है, रोज की हाँ, दिनचर्या है, कोरा वही कर्म हो दिनचर्या रहा है। है, वो कोरा कर्म हो रहा है, वो उसमें हमारा मन इन्वॉल्व नहीं है या भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग कहीं यस, और है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि तुम चाहे पूजा करो या पूजा मत भी करो, तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम खाना बना रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें साथ साथ भगवान का नाम जोड़ दो। भजन गाते हुए करो या नाम जाप करते हुए या भगवान को मन से याद करते हुए करो, कर तो सकते ही है, क्योंकि जब इसका प्रूफ है ना, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो मन में कहीं और रहता है, तो ये तो दो चीजें हैं ही है ना कि हम कर सकते हैं साथ साथ। तो जब पूजा के साथ हमारा मन कहीं और रह सकता है, तो बाकी काम करने के टाइम मन हमारा भगवान में क्यों नहीं रह सकता है? एक ये सोचने की बात है। दो जगह रहता है वो तो पक्का है ना, सब लोग मानते हैं ना दो जगह रह सकता है। तो नॉर्मली हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन नहीं रहता है। और कर्म योग इसकी, जब कोई भी कर्म कर रहे हो तो भगवान में मन रखो, सिंपल एकदम है। और हम लोग करते उल्टा है। नहीं होता है भाभी जी, हाँ, बहुत मुश्किल से होता है। काम करते हैं तो दिमाग ही नहीं चलता है कि भगवान में मन रखें। हाँ, वो ही बात है। तो उसके बाद में याद लिए, आता है। उसके हाँ, लिए ही यही है, इसी के लिए गुरु का जो मंत्र होता है दिया हुआ, उसका नाम जाप करना या भगवान का नाम राधे राधे ही करने की अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो मन उसमें लगता है धीरे उसको धीरे। बार बार करके है ना, उसकी आदत डालनी पड़ती है। बार आदत, याद करके दिमाग को वापस उस जगह पे लाना पड़ता है कि मैं ये कर रही हूँ, अरे मैं भूल गई, वापस से वो जाप करना चालू करो, फिर है ना बाद में प्रैक्टिस हो जाती है वो चीज की, धीरे अपने धीरे आप प्रैक्टिस चलता हो है। जाती। ये कोई वो काम तो है बहुत नहीं हमारे बहुत लिए, लोग, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि होता है। कुछ माला कर रहे हैं या भगवान का राम राम बोल रहे हैं, उतनी देर में कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको कैसे गुस्से से बोलते चुप रहो या तुम मत करो। तो उसका तो वो सब फेल हो गया ना, मतलब क्या, उसको गुस्सा तो भरा हुआ ही है उसके अंदर। नहीं, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा नाम लेने से। एक मिनट, गुस्से की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो एक अलग चीज है। नहीं, वो अब बात डिस्टर्ब से होती है डिस्टर्ब हो गया ना, वो डिस्टर्बेंस से बस, डिस्टर्ब हो उसमें गया। माला में मन ही नहीं था उसका ना, उसका नहीं, आप माला में बोले ना मन कि नहीं था। नाम तो जपते रहो, यही बोलते स्टोरी रहो। हो गई ना कि वो कपड़े में भी पैर पड़ गया तो डिस्टर्ब हो गया। मतलब हाँ, भगवान में मन ही नहीं था, तुम्हारा मन तो इधर उधर था, तभी उसको मालूम पड़ा ना। नहीं, अगर हम प्रैक्टिस भी करें, खाली राम नाम जो भी मंत्र है या जो भी नाम लेते रहे, तो उसमें और भी चीजें तो साथ साथ होती रहेगी ना, तो फिर मन कैसे कंट्रोल हुआ। क्या होती रहेगी साथ साथ? अभी जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, जब कोई खाना बना रहे हैं तो हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो वो भगवान उधर भी तो हमारा मन लगेगा ही ना, कि हम खाना क्या बना रहे हैं, हम क्या चीज कर रहे हैं, तो उसमें भी मन लगा। और इधर मुंह से या मुझसे करेंगे तो वो सच्चाई कैसे बैठेगी। अरे तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश करो कि जब माला कर रहे हैं तो दिमाग और कहीं जा रहा है ना, तो हाँ क्या फायदा हुआ ऐसी माला करने का? हाँ, ऐसी वही। आरती करने का क्या फायदा हुआ? हाँ तो उससे बेटर है कि जो तुम काम कर रहे हो उसके साथ भगवान का नाम जोड़ दो ना। तो तो भाभी प्रैक्टिस जी, से धीरे धीरे मन ही मन भगवान का नाम चलता है ना। और भगवान का नाम मतलब भगवान साथ होना हो गया ना, नाम हाँ में हाँ। तो भगवान है ना, अलग से कोई थोड़ी है भगवान। लेकिन एक भाभी जी बीच बीच में मन भटकता तो है ही, फिर वापस उसको जब भी अवेयरनेस आती है, थोड़ा सोचते हैं, फिर वापस थोड़ा नाम लेते, फिर मन भागता है, फिर वापस करते हैं, प्रैक्टिस तो तो करनी ही पड़ेगी धीरे धीरे, हाँ। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होता जाता है नाम। अब अरे जैसे भाभी जी है ना, मैं मेरा बहुत तो अनुभव है, मेरे साथ होने लगा है थोड़ा थोड़ा, रिपीटेडली नाम याद आने लगता है, भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से याद करने की हाँ, कोशिश करते हैं, फिर आ जाता है, फिर चालू होता है, भले 5 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट रहता है, फिर भूल छूट जाता है, फिर याद करके अरे अपन भूल गए, हो रहा है। मैं अभी जो हमने मतलब डिस्कशन कर रहे हैं उसका ये है मॉरल, कि जब हम नाम में लगे हुए हैं, नाम जाप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और उस समय कोई हमसे भूल हो जाती है या गलत काम हो जाता है, तो उसको भगवान संभाल लेते हैं। ये है इसका। तो ये आगे की एक स्टोरी है, उससे क्लियर होगा। पेज 57। कौन पढ़ेगा? सुनीता, आप पढ़ोगे? पेज 57 में, हमारे ब्रज में तो। हाँ,
हमारे ब्रज में बहुत घटनाएं हुआ करती हैं। एक सच्ची घटना आपको धीरे सुनाऊं। धीरे, जरा धीरे धीरे, स्पीड कम। ट्रेन का एक गार्ड था, झंडी दिखाता तब गाड़ी स्टेशन को छोड़ सकती थी। भगवान का वह बड़ा परम भक्त था। एक बार कहीं बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। गार्ड ने सोचा कि मैं अपने टाइम से अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन भजन में उसको इतना आनंद मिला कि ड्यूटी को भूल गया, पहुंच नहीं सका। जब होश आया तो टाइम निकल चुका था। एकदम से घबरा गया कि अब मेरा क्या होगा। मैं तो वहां था ही नहीं ड्यूटी पर, कोई दूसरा आदमी भी नहीं था, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो गया हो। घबराया हुआ दौड़ा दौड़ा पहुंचा अपने ऑफिस में ड्यूटी के लिए, तो मालूम पड़ा कि सब कुछ ठीक ठाक था। ट्रेन जो आने वाली थी वो आ गई, जाने वाली थी वो चली गई। उसने पूछा कि ये हुआ कैसे, मैंने झंडी तो दिखाई नहीं, सिग्नल तो दिया नहीं, ट्रेन पास कैसे हुई। लोगों ने बताया तुम ही तो आए थे यहाँ पर, तुम्हारे दस्तखत मौजूद है इस रजिस्टर में। इतना देखना था सुनना था, वहीं बेहोश हो गया। बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरा प्रभु मेरा रूप धारण करके आए, मेरे दस्तखत कर गए। उसी दिन उसने रिजाइन कर दिया और चला गया वृंदावन, साधु हो गया। अस्तु, जब भगवान के लिए अगर कोई कर्म छूट जाता है तो भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेकर उसे संभाल लिया करते हैं। ब्रज में तो बहुत दृष्टांत व उदाहरण देखने को मिलते हैं। राधे राधे। सावरे वो नरसिंह मेहता की भी था ऐसी स्टोरी की, श्राद्ध के लिए वो भगवान के मंदिर में जाके भजन करने ले जाता है, घी और आटा वगैरह लेने उनकी वाइफ उनको भेजती है, उनको पता ही नहीं पीछे श्राद्ध होके भगवान एक रूप में जाके उनका श्राद्ध वगैरह पिता का सब कर्म करवा देते हैं। वो आते हैं तो बोले अरे, उनको पता होता है कि यहाँ तो सब काम हो गया। सेम स्टोरी है वो भी कि भगवान संभालते हैं उनका पूरा कर्म। बहुत सी स्टोरीज हैं इस तरह की। हाँ, तो अब इस स्टोरी का मॉरल क्या समझ में आया वो बताओ, लकी बताओ, क्या समझ में आया इसका मॉरल। अगर हमारा भाव ठाकुर जी को समर्पित होता है तो भगवान जी हमें सहायता करते हैं और वो किसी न किसी रूप में वो कार्य पूरा करवाते हैं, हमारी ड्यूटी पूरी कराते हैं। तो हमारा मन हमेशा ठाकुर जी के नाम जाप में रहे और कर्म करते रहो। अगर कर्म करते वक्त कुछ अधूरा रह गया तो ठाकुर जी उसे पूरा करते हैं, ये मुझे समझ में आया। वेरी गुड। कोई एक्सपीरियंस आपका? मेरा तो सारा ही एक्सपीरियंस है, मेरी जिंदगी तो उसके हवाले ही चल रही है। नहीं, शॉर्ट में कोई एक एक्सपीरियंस बताइए। शॉर्ट में मैंने सोचा ही नहीं था कि बच्चों की शादी वगैरह का कैसे क्या होगा, और मुझे ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी आए, सामने से प्रपोजल आए, शादी हो गई बच्चों की। तो ये, और ऐसे ही कोरोना टाइम में हमको घर देखना था, आराम से घर मिल गया और एकदम कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। तो हर पल ठाकुर जी सहायता करते हैं। वेरी गुड। मधु जी आप बताइए कुछ। कोई कर्म छूट जाता है तो आपको इसका राधे राधे। आज का टॉपिक में आपको क्या समझ में आया, पहले वो बताइए। हाँ, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। यदि हम उनका जाप उनको मन में रखते हुए हमारे कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा मन भी कर्म में भी लगता है और उनके साथ भी रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और मेरे साथ ऐसे है कि मेरे आगे तो हमेशा नारायण हमेशा मेरे आगे आगे हैं। मुझे क्या चीज की जरूरत है उससे मेरे होने से पहले वो सारा इंतजाम कर लेते हैं कि इसको ये तकलीफ मेरे हस्बैंड नहीं रहे तब उन्होंने पहले से ही मेरे रेस्टोरेंट में जाने की, मतलब हमारी होटल है जैसे, तो वहां पे जाने का मेरा इंतजाम कर दिया और मेरे ऑफिस जाने का इंतजाम कर दिया कि ये यहाँ बिजी रहेगी तो इसको तकलीफ कम होगी। मतलब इस तरीके से हमेशा हमेशा आगे आगे होते ही है। ये पूरा विश्वास है मुझे भी। वेरी गुड। और कौन शेयर करेगा? सरोज भाभी जी कुछ बताइए आज के टॉपिक में जो डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि अगर मान लो हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, नाम में लगे हुए हैं, और कभी कोई काम के लिए हमें जाना है या कुछ करना है तो यहाँ घबराहट होती है, अरे लेट हो रही है। लेकिन कंटिन्यूस अपन भगवान के नाम में लगे हुए हैं, जाप में लगे हुए हैं, अपने मन में भगवान है और कर रहे हैं, तो अक्सर देखा है कि वहां जाने, मतलब जाते हैं वहां जा ऐसा लगता है, डर लगता है लेट हो गई, और वहां जाके मालूम पड़ता है कुछ लेट नहीं हुआ, प्रोग्राम ही लेट है। यस, पर ऐसा होता है। हाँ, वेरी गुड।
तो यही है कि इनडायरेक्टली भगवान संभाल लेते हैं, लेकिन तब जब हम भगवान में लगे हुए हैं, हमें विश्वास है कि भाई हाँ भगवान है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं नाम जाप की, समर्पण है पूरा, मतलब विश्वास है पूरा कि भाई हाँ वो मतलब हम गलत काम इसलिए नहीं करेंगे कि वो संभाल लेते हैं, लेकिन हो जाता है गलत अपने आप, लेकिन उसको भी वो संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं अगर उनकी लगन लगी रहती है तो। हाँ, एक बार का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको अपना। बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात होगी। ये गोपी मंडल का सत्संग होता है ना, हमारे यहाँ पे था उस दिन। तब तक तो मैं माँ से जुड़ी भी नहीं थी, मेरे को इतना सच्ची पूछो तो वो भी नहीं था, लेकिन भगवान जैसे थे मेरे पीछे पड़े हुए थे हमेशा से वो लेकिन क्या हुआ है कि उस समय पूरी तैयारी करनी रहती थी सत्संग की, ये वो सब डेकोरेशन करो, सब इतने लोगों का बैठने का ये वो। तो कुछ पाव भाजी की सब्जी चढ़ी थी कुकर में, और कुकर मीडियम फायर पे था। तो वो समझ लो कि 5 बजे सब्जी बन गई होगी, और उसके बाद 8-8:30 बजे, नहीं 9 बजे मैंने कुकर की याद आई कि अरे कुकर की तो गैस चालू थी। अब तब तक तो सोच लो अब क्या हो जाना चाहिए था सब्जी का, लेकिन आज भी मुझे याद है गैस बंद की, कुकर खोला तो सब्जी जितनी होनी चाहिए थी वैसी हुई थी, बस भूल नहीं सकती हूँ मैं ये बात। मतलब इट वॉज अ मिरेकल समझो, या भगवान की कृपा समझो, ठाकुर जी की कृपा समझो। और मम्मी पापा जी को इतना विश्वास था, उनकी वजह से ही हुआ होगा। मैं तो वैसे भी अलग ही दुनिया में थी उस समय तक, लेकिन उनके विश्वास की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब इस तरह के लाइफ में बहुत बाद में माँ के सानिध्य में आने के बाद भी तो बहुत इंस्टेंस हुए हैं, आप लोग को भी सब मालूम है, ऐसा नहीं है, लेकिन बता रही हूँ कि रियली में इट वर्क्स। एक बार भगवान पे भरोसा कर लेते हैं ना, या अपने कर्म में भगवान का योग कर देते हैं, भक्ति का योग कर देते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में। विश्वास तो बहुत है, मुझे भी बहुत विश्वास है। और एक तो और ये निश्चिंती आ जाती है पूरा लाइफ में, लाइफ पूरा में राम निश्चिंती आ लेने जाती में है कि भाई राम जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान कर रहे हैं तो बुरा तो करेंगे नहीं। हमें नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या अच्छा है, तो आ जाएगा बाद में समझ में, लेकिन अभी मैं कर रहे हैं तो भगवान तो बुरा नहीं कर सकते, नहीं बुरा। सीधी सी बात है ना। मैं मेरा लाइफ का बताती, अभी 1 महीने पहले की बात है। जैसे घर में कुछ सुमित आने वाला था बॉम्बे से पूना, तो ये जाने के बाद ना कुछ लिखा पढ़ी वगैरह नहीं हुई है, तो घर के लोग बोले कि भाई तुम लिखा पढ़ी करवा लो। तो तुरंत लिखा पढ़ी करवा ली, भाई अभी आ रहा तो सही, करवा लेंगे करके। तो गाड़ी थोड़ी लेट हो गई, तो फोन आया वकील साहब का कि आए नहीं तुम लोग। तो हमने बोला कि गाड़ी उसकी लेट है तो हम कल आएंगे। तो बोले, तो हमारे रिश्तेदार में बोले ऐसा करो, मतलब मेरे बारे में, कि बोले इनको अभी लेके चलो, बोले सही करवा लो, जब लड़का सुबह आएगा, जब लड़की से सुबह करवा लेंगे। तब मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं सही करती, जब लड़का आएगा वो पढ़ेगा उसके बाद में मैं सही करूँ। मैंने की थी वो बात, आज मेरे लिए दूसरे दिन मालूम पड़ा कि वो मेरे से, वो मतलब जो घर में के जो लोग है वो पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे करते, मतलब वो उन जो मेन रहता ना, मेन वो हाँ। बनाते। मेरे को जैसा मालूम पड़ा, लिखा, मेरा लड़का आके पुणे से पढ़ा और बोले मम्मी देखो ये क्या लिखा है। मैंने बोला क्या लिखा है? भी इंग्लिश तो मेरे को इतनी आती नहीं। बोले मम्मी इन्होंने ऐसा ऐसा लिखा। बस मेरे को एकदम माँ की याद आई, एकदम ठाकुर जी की याद आई। आज जो बचाया मेरे को उन्होंने ही बचाया, आज जो बचाया। तो मैं सुमित को बोले सुमित ये पूरी अपनी माँ की कृपा है, माँ अपने पीछे ही है, ठाकुर जी अपने पीछे, उनकी कृपा, नहीं तो उस दिन मैं पूरी चली जाती थी। वही तो कह रहे आप हैं, अपना विश्वास हो तो संभालते हैं, वो पूरा संभालते हैं। मतलब समर्पण एक बार हो जाता है ना, भैया ठीक है जो हाँ करना है करो, आपकी मर्जी, आप जानो आपका है जो कुछ है, संभालते हैं वो सब। अक्षत कुछ कहना चाह रहे हैं, ये इधर हाँ, इस साइड में हो, इस साइड। हाँ, ये भी सुनता है ना, तो बोला हमको भी शेयर करना है। एक बार मैं वैन में बैठ रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी वर्कशीट भूल गया जो स्कूल में ले जानी थी। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, मतलब मैं तो टेंशन में आ गया, मुझे डांट पड़ने वाली है। पर उनका पीरियड एंड हो गया, उन्होंने वर्कशीट के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब डांट के बच गया। मतलब ठाकुर जी ने बचा लिया। बुला दिया टीचर को, बुला दिया वर्कशीट के बारे में।
मतलब ठाकुर जी ने बचा लिया ना कि टीचर की बुद्धि फेर दी, कुछ पूछा नहीं टीचर ने। तो लाइफ में ऐसे ही होता है। तो सबको मेन बात यह है कि हमें भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबको, हमें भी नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि नाम अंदर चलता रहे। माँ भी यही कहती है, सब अपने ग्रंथ भी यही कहते हैं, रामायण गीता सब यही कहती है। गीता का तो वो श्लोक है ना सरिता, आपको याद है लास्ट में एक जो हिंदी में हरि गीता का है, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। कि सारे धर्म कर्म छोड़ के खाली मेरी शरण में आ जा, बस सच्चे मन से, मैं सब संभाल लूंगा। भाभी जी एक मेरे को वो है पूछना है एक चीज। हाँ। तो मैंने जो पॉइंटर्स लिखे हैं और एक पॉइंट जो अपन ने डिस्कस नहीं किया है कि कर्मयोग कर्म संन्यास से बड़ा कैसे है, हाँ। वो चीज मुझे समझ नहीं पड़ी थी इसमें। और एक और जैसे मैंने पॉइंटर्स ऐसे लिखे हैं कि 4 टाइप के कर्म है, ठीक है। तो पहला कर्म है कि जहां तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों ही एक में हो, उसको कर्म कहते हैं। और दूसरा विकर्म, तो जो तुम सही काम नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो विकर्म हो गए। इंद्रियों में विषयों में आसक्त हो गए, वो विकर्मी हो गए, ठीक है। तीसरा है कर्म योगी, तो जो आपने अभी बताया कि हमारा मन ठाकुर जी में लगा हुआ हो और बाकी का कोई भी कर्म करो, तो वो कर्म योगी हो गया। तो हमने कर्म संन्यास अभी नहीं डिस्कस किया है कि कर लिया है? तो अभी आ रहे हैं, अभी नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। और बस वो कन्या के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो कर्म संन्यास करने के बाद में, कि इसमें कुछ तो लिखा हुआ है कि कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यास। वो वाला पॉइंटर मुझे समझ में नहीं आया। वही उसी पे आ रहे थे हम। हाँ। तो ये तो 3 सबको क्लियर हो गया ना, कर्म विकर्म और एक ये अपना कर्म योग, ठीक है ना। अब एक है चौथा कर्म संन्यास, ठीक है। कर्म संन्यास जैसे कि वर्ड कह रहा है, शरीर से वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है और मन से भगवान का चिंतन हो रहा है, जिसका नाम है कर्म संन्यास। इसका फल क्या? कुछ नहीं। जो फल कर्म योगी को मिलेगा वही कर्म सन्यासी को मिलेगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, महाराज अगर कर्म योगी और कर्म सन्यास का एक ही फल है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कर्म सन्यासी बनकर जंगल में चला जाऊं तो कोई चक्कर ही नहीं है, न गृहस्थी का न युद्ध का। अर्जुन की वही समस्या थी ना कि भाई मैं अपने संबंधियों को क्यों मारूं। वो कहता है ना भैया मेरे को नहीं चाहिए राजवाज, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, वहां पे भी खुश रह लूंगा, इतनी मारकाट क्यों करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, वैसे तो अर्जुन कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही तेरा कल्याण करने वाले हैं, पर दोनों ही तुझे भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। दोनों का फल एक ही होगा, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग जरा अच्छा है। अर्जुन ने पूछा कि ये जरा अच्छा क्या बला होती है? अगर दोनों का ही फल एक ही मिलने वाला है तो ये जरा अच्छा क्या होता है? तो भगवान ने कहा, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं दूसरे लोग उसका अनुसरण किया करते हैं। तो इसलिए अगर तू केवल कर्मी होगा तो कर्मी की नकल करने वाला कर्मी बन जाएगा, विकर्मी की नकल करने वाला विकर्मी बनेगा। विकर्मी उच्छृंखलता कर रहा है, संसार की क्रियाएं भी ठीक से नहीं कर रहा है और भगवान का भजन भी नहीं कर रहा है, तो उसके मन का योग भी नहीं है उनमें मन का योग भी नहीं कर रहा है, तो उसकी नकल करने वाला भी आवारागर्दी करने लग जाएगा, विकर्मी बन जाएगा, उसको भी आसुरी योनियों की प्राप्ति होगी। कर्मयोगी की अगर कोई नकल करेगा तो कर्मयोगी बाहर से तो संसार की क्रियाएं कर रहा है, उसकी नकल तो कर सकेगा, लेकिन कर्मयोगी के मन भगवान के अंदर लगा हुआ है, वह अंदर की चीज है, उसकी कोई नकल कैसे कर सकेगा? क्योंकि हम तो केवल बाहर की चीज की नकल कर सकते हैं। अस्तु,
कर्म योगी की नकल करने वाला कम से कम कर्मी तो बनेगा, लेकिन कोई कर्म सन्यासी की नकल करेगा तो कर्म सन्यासी तो बाहर से शारीरिक रूप से संसार के वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है, बाहर से कोई ठीक ठाक कर्म नहीं कर रहा है, सब उटपटांग कर रहा है और मन का योग उसका भगवान में है। तो कर्म सन्यासी की नकल करने जाएगा तो मन की नकल तो कर नहीं पाएगा, तो वह 0/100 हो जाएगा। कर्म सन्यासी जो बाहर से उटपटांग कर रहा है उसकी नकल कर लेगा तो वो विकर्मी बन जाएगा। इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि कर्म सन्यासी है, कर्म योगी है, कर्म कर रहा है और अंदर से भगवान का योग है, लेकिन कर्म तो कर रहा है ना, तो उसकी मतलब कहते हैं ना वो जनरेशन टू जनरेशन फर्क पड़ता है, जो देखते हैं वही करते हैं, तो वो कम से कम कर्मी तो बन जाएगा। लेकिन ये कर्म सन्यासी में बाहर से सन्यास का विष लिया हुआ है, अंदर से भगवान का नाम चल रहा है, तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, मन की बात तो नहीं फॉलो कर पाएगा ना। तो इसलिए कर्म सन्यासी से कर्म योगी बेटर कहा है, इसमें गीता में भी यही आया है। हाँ दीदी, कर्म सन्यासी की नकल करने वाला विकर्मी कैसे बनेगा? विकर्मी क्योंकि उसको उटपटांग भी देख रहा है ना खाली कि भाई वो सन्यासी है। सन्यासी उटपटांग काम करते हैं क्या? समझ में नहीं आएगा ना। देखो हर आदमी, देखो मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी अपने नॉर्मल लोग होते हैं, कर्म करने वाले या फैमिली वाले लोग होते हैं। अब सन्यासी बहुत रेयर होते हैं, जिनके भाग्य में होता है, समझ लो जो भी होता है वो सन्यासी होते हैं। तो अब उनकी नकल हर कोई नहीं कर सकता है ना, और नकल कर भी लेगा तो वो सन्यासी थोड़ी बन जाएगा नकल करने से। कर्म करने से कर्म की शक्ल नकल करेगा तो संसारिक कर्म कर लेगा, लेकिन सन्यासी की थोड़ी नकल कर पाएगा कोई। वो तो सन्यासी लोग तो कोई क्रोधी होता है, फैमिली छोड़ के बैठा होता है, कोई क्या क्या, तो वो क्या क्या तो पहनते हैं, क्या क्या रहते हैं, और जो अपने कर्म योग में रहता है वो तो अपना व्यवस्थित रहता है ना सब तरह से, ऐसा थोड़ी उल्टा सुल्टा काम करता है, इसलिए वो कर्म योगी हुआ। कर्म सन्यासी का सन्यास से सब छोड़ रखा है तो उल्टे सिल्टे काम करता है, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, कहीं भी कुछ गंदगी कर देते हैं वो लोग, मतलब कोई इनको तमीज या तरीका नहीं होता कोई चीज का, एक तरह से ऐसा बोले तो शायद कि वो लोग की अपन नकल करेंगे तो उल्टे सुल्टे काम इस संसार में रहते हुए अपन ये सब नहीं कर सकते बिना सन्यास लिए हुए। सन्यासी अब हिमालय पे कुछ भी कर रहे हैं, अकेले रह के झोपड़े में कुछ भी कर रहे हैं, वो आग तपा रहे हैं, जो सुट्टा उट्टा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सब तरह के काम करते हैं वो लोग, नहीं करते हैं, इट इज फैक्ट, सब तरह के सन्यासी होते हैं। तो ये सब वो गलत काम में हो गए ना, और अंदर से वो पार्ट भगवान का काम कर रहा है वो कोई को नहीं दिख रहा है, एक्सरे थोड़ी अपनी आंखों में कि वो अंदर से भगवान का नाम ले रहा है या भगवान की तप कर रहा है। बाहर से तो क्या दिखता है, वो यहाँ पे वो उसमें टांग डाल के खड़ा हुआ तप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये अपन करेंगे वैसी चीजें तो विकर्मी बनेंगे ना, उल्टे सुल्टे काम, उनके जैसे तो नहीं कर सकते कुछ भी। कहीं वो कोई तो क्या है जमीन में अंदर घुस के कुछ कर रहे हैं, वो झाड़ उगा लिए, बाहर की चीज खाली कॉपी कर पाएगा ना, नहा नहीं रहे, गंदगी कर रखी है, झाड़ जैसे बालों को कर रखा है, तो ये सब हम करेंगे तो विकर्मी हुए ना ये। तो इस प्रकार से अब अपने आगे सुनिए, इस प्रकार से कोरे कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म करो जरूर, अच्छे कर्म करो, 100% करो अच्छे कर्म, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, वहां के भोग भोगने के बाद फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जबकि मानव देह मिली है तो अपने ने पहले किया था, मानव देह अपने को ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिली है। देव दुर्लभ मानव देह है, मतलब और कोई योनि में हम ईश्वर की सोच भी नहीं सकते हैं बात, क्योंकि बुद्धि नहीं रहती है। ये कर्म योनि भी है, इसमें हाथ भी दिए हैं भगवान ने और बुद्धि भी दी है, तो हम भक्ति कर सकते हैं। तो कोरे कर्म द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती, अपने को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर कोरे, चाहे आप बड़े से बड़ा कर्म कर लीजिए, उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होगी। इसलिए किसी संत ने कहा, अगर केवल कर्म के द्वारा ये सब कुछ मिलना होता,
अगर नियम का पालन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती, अगर भूखे रहकर ही होती, अगर जंगल में जाकर होती, या हिमालय की चोटी पर बैठकर कोरे कर्म के द्वारा भगवान मिल जाता, तो रोज सवेरे गंगा जी में डुबकी लगा लेने से या दिन में 10 बार ठंडे या गर्म पानी से केवल नहाने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, तो जल में रहने वाली मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, कछुए इत्यादि जलचर हैं, इनको तो परमात्मा मिल जाना चाहिए था। समझ में आया? अब आ रहा है कि खाली कर्म करने से क्या हो जाएगा? तुम जितने भी कर लो, अच्छे कर्म भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मछली तो 24 घंटे जीवन भर गंगा जी में ही रहती है, उसको पहले मुक्ति की प्राप्त हो जानी चाहिए थी ना। अगर कोई सोचे कि अनाज छोड़कर खाली घास पात खाएंगे, तो भेड़ बकरी तो केवल पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, इनको पहले ही भगवान मिल जाना चाहिए था। वीडियो में आएगा। दूर से अगर कोई, किसका माइक चालू है, प्लीज बंद करिए। अगर कोई सोचे कि गृहस्थी करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनका लालन पालन करके ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो शूकर के तो बड़े परिवार होते हैं, इनको पहले भगवान मिल जाना चाहिए था। अगर कोई सोचे कि गृहस्थी छोड़कर जंगल में चले जाएं तो भगवान मिल जाएंगे, तो भैया शेर, चीते, भालू तो जंगल में ही रहा करते हैं। अगर कोई सोचे कि घर छोड़कर गुफा में रहेंगे, तो चूहे तो बिल में ही रहा करते हैं। अगर भस्मी लगाने मात्र से, धूनी रमा लेने मात्र से भगवान मिलता, तो गधे तो दिन रात धूल में लोटा करते हैं, उनको पहले ही परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। कोई सोचे कि हम सब कुछ खाना बंद करके ही भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, यदि भूखे मरने मात्र से भगवान मिलता, तो बेचारा सांप तो केवल हवा फांक करके जिया करता है, उसको पहले परमात्मा मिल जाना चाहिए था। लेकिन भैया कोरे, इन सबके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, इन सब में अगर ईश्वर भक्ति को प्लस कर दें, मन का योग परमात्मा में कर दें, तो ये सब रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कर्म योगी जब कर्म करता है और करते करते बाहर कर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाया करती है, तो पाप का भागी नहीं हुआ करता है। नहीं हुआ करता है। यद्यपि आदेश है कि भाई संसार की क्रियाएं करो और जहां तक बन पड़े ठीक ठाक करो, क्योंकि जान करके छोड़ना गलत हुआ करता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब छूट जाता है, तब आप पाप के भागी नहीं हुआ करते, क्योंकि तब आपका मन परमात्मा में इतना लग जाता है कि आपको होश ही नहीं रहता है। तो आप समझ में आया कि योग का क्या मतलब है? बोलते ना, इतने उपवास करो, इतना व्रत करो, ये नहीं खाओ, नमक नहीं खाओ, मिर्ची नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। अगर उसी से भगवान मिल गए होते तो बहुतों को मिल जाते भाई। तो वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ भक्ति का योग करना बहुत जरूरी है। खाली वो करने से नहीं चलेगा, वो भी करो, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति का योग, तो उसको कर्म योग कहते हैं। जो भी कर्म कर रहे हो उसके साथ योग करो भगवान की भक्ति का, मतलब मन भगवान में रहे और कर्म शरीर से हो। जबकि हम लोग करते उल्टा है, हो रहा है ना उल्टा। मन भगवान में नहीं रहता है और कर्म करते हैं हम भगवान के लिए। सत्संग में भी बैठे हैं, मन और कहीं डोल रहा है, और हम बैठे हैं सत्संग में, एक भी बात कान में नहीं जाती है कि क्या बोला गया, क्या चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये मेन पॉइंट है कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। और इस बारे में कोई कुछ डिस्कशन करना चाहेगा? मीराबाई ने यही किया था भाभी जी।
मीराबाई का भी यही था कि वो अपने भगवान में एकदम बेसुध हो गई चुकी थी एकदम, तो भगवान ने उनको अपनी उसमें समा लिया ना, अपने आप में मिले ना, भगवान की प्राप्ति हुई ना उनको। उतनी उस स्टेज पे पहुंचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। भजन ही गा रहे हैं तो भी क्या बुराई है, भजन ही गा लो, पर इतनी आत्मा उससे तो गाओ भाव से। राजा जनक भी कहते हैं ना, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे जनक जी। तो उनका भी एक बार आता है ना कि किसी ने कहा है कि इतना राजपाट संभालते हैं, इतना सब करते हैं, काहे के भक्त हैं, भगवान के लिए उनको टाइम ही कहाँ मिलता होगा, वो तो सब उसी में लीन रहते होंगे, अपना राजपाट इतना संभालते हैं, करते हैं। तो किसी ने ये कहा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको भेजना मेरे पास। तो वो आता है आदमी जो भी था, तो वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसको एक कटोरे में कुछ दूध देते हैं और बोलते हैं तो पूरे महल का चक्कर लगाना, लेकिन एकदम लबालब भरा हुआ है, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरना चाहिए उसमें से, और अगर एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तो बोले ठीक है। अब वो कटोरा हाथ में लेता है, अब उसके तो दिमाग में घूम रही है तलवार कि भाई जरा भी गिर गया तो जो है ना वो हमारे को तो सर काट दिया जाएगा। तो उसका पूरा ध्यान वो कटोरे पे, पूरा ध्यान की एक बूंद भी छलक नहीं जाए बाहर। अब वो कैसे करते कराते पूरा चक्कर मार के आ गया। तो राजा ने पूछा कि भाई कैसा रहा तुम्हें, कैसा लगा महल, देखा तुमने कितना सुंदर है, ये देखो महल का गार्डन था, ये था वो था। बोला काहे का गार्डन और काहे का महल, मेरा तो पूरा ध्यान इसी के ऊपर था, क्योंकि मेरे ऊपर तो तलवार लटकी हुई थी। तो बोला बस यही होता है, हम भी इसमें रहते हुए भी हमारा पूरा ध्यान ये है कि ये सब कुछ परमात्मा का है, जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वो परमात्मा की तलवार मेरे ऊपर हमेशा लटकी रहती है, इसलिए भगवान में मन लगा रहता है। तो अपने को भी जिस समय ये वैल्यू हो जाएगी ना ह्यूमन लाइफ की, उस समय अपने आप उसमें मन लगेगा। अब तक वैल्यू नहीं है अपने को, और जिस चीज की वैल्यू होती है उसमें मन लगता ही है, फिर नहीं उसके लिए वेस्ट होता है ना। लास्ट टाइम वो किया था ना पेन वाला एग्जाम्पल, याद है आपको? सस्ता पेन होता है तो खो जाता है, महंगा पेन है तो कभी नहीं खोएगा, क्योंकि ध्यान पूरा उसमें रहता है। तो इसी तरह अपने को ह्यूमन लाइफ की जब वैल्यू मालूम पड़ेगी, सत्संग की वैल्यू मालूम पड़ेगी ना, तो अपने कभी भी ये नहीं होगा कि मन नहीं लग रहा है उसमें, बहुत लगेगा मन। लेकिन अभी तक उसकी वैल्यू नहीं समझी है, मेन बात वो है, इसलिए ये सब गड़बड़ होता है। तो आज का तो यहाँ पे ही बंद कर रहे हैं। बाकी ये मन का टॉपिक जो है ना, नेक्स्ट टाइम और भी बहुत कई स्टोरीज हैं इसी में आगे के, मैं पेज नंबर लिख दूंगी। तो वो उसमें ये है कि मन का जहाँ योग होता है उसी का हमें फल मिलता है, जो भी हम काम कर रहे हैं। जहां मन है, हम चाहे कहीं पे, हम अगर सपोज कहीं गलत जगह भी बैठे हैं, लेकिन हमारा मन अगर भगवान में है तो हमको फल उसका मिलेगा। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम वृंदावन की सोच रहे हैं, मन वृंदावन में है तो फल हमें उसका मिलेगा। और वृंदावन में बैठ के हम बॉम्बे की सोच रहे हैं तो भी हमें वृंदावन का नहीं फल मिलेगा, हमें बॉम्बे का फल मिलेगा। तो ये आज तो ये हम लोगों ने जीव किया ना कि कर्म के साथ हमें मन का योग करना है, और नेक्स्ट टाइम ये हमें करना है कि भक्ति के साथ हमें मन का योग करना है। ठीक है ना? बाबा जी मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अपन कोई नियम व्रत लेते हैं, हाँ किसी भी चीज का नियम व्रत लेते हैं, भगवान के निमित्त ही लेते हैं, नियम व्रत लेते हैं, और हाँ उस नियम व्रत से भी अपन उसमें मतलब हम उसमें रहे कि हाँ हमारा ये नियम है, ये व्रत है और हमको ये करना है, तो उसमें ही भगवान का ही चिंतन होता है। हमेशा अपन भगवान का ही चिंतन करते हैं। चिंतन करे भगवान का तब ना, लेकिन कितने हाँ, करते हैं। क्योंकि जिस नियम से किया है चिंतन भगवान चिंतन करते हैं, और चिंतन करेंगे तो भगवान को सुनेंगे हमारी। नहीं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हर समय खाने की याद ज्यादा आती है जब व्रत करते एग्जैक्टली, हैं। आज क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसा वो नहीं है, बनेगा। ऐसा नहीं है, उसमें नियम अगर लेते हैं तो नियम पे याद आती है, बिना अब नियम के याद नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकादशी का व्रत करते हैं लोग, तो नियम तो ये है एकादशी के दिन पूरा दिन कुछ मत खाओ और भजन करो, भगवान का नाम लो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ये करो वो करो।
लेकिन कितनी देर होता है वो, खाली बस वो मेनू क्या बनेगा वो तो सुबह शाम का मालूम रहता है, ये बनेगा। पहले दिन भी बाजार जा रहे हैं, ये फ्रूट ले लो इससे पेट भरा रहेगा, आम ले लो, एप्पल ले लो, आज एकादशी है, आज एकादशी है ना, तो एकादशी में तो मालूम नहीं रहता है कब क्या है। आज एकादशी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एकादशी में हमारा खाने पे ध्यान रहता है। अगर मिल गया खाना टाइम पे तो खा लिया, नहीं मिल गया तो सुबह शाम खा लिया। भाभी जी आपकी तो बात ही अलग है, आप तो 3 दिन नहीं खाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चिंतन तो रहता है भगवान का, ये रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी यही तो कर रहे हैं ना कि चिंतन भगवान का होना चाहिए, बाकी कुछ भी करो। अब इसमें यही है ना, नहाने से ही होता है। कितने लोग को रहता है हाँ भाई नहा के ये करो, नहाओ गंगा जी नहाने जाओ, वहां जाओ, ये जाओ वो करो, तो नहाने से ही भगवान मिलता है। तो बोले मछली तो पूरा टाइम रहती है गंगा जी में, उसको ही मिल गया होता भगवान। वो नियम अपने को उतना ही लेना चाहिए जितना पॉसिबल है हमसे हो सके, ज्यादा अत्यधिक नहीं करना चाहिए। अत्यधिक करेंगे तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। और हम कह रहे हैं अति भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को जोड़े रखो। बस भगवान के लिए, भगवान का तो स्मरण हमेशा रहता ही, मनन रहता ही है, पर अत्यधिक नहीं करना चाहिए। जितना अपने से हो सके उतना करो संतुष्टि से। मीरा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? माइक ऑन करिए, आपका माइक ऑन करिए पहले। सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो कुछ बोले जा रही है और सुन नहीं रहा है हम लोग को। माइक ऑन करना पड़ेगा। और रेड लाइन वो दबा दो उसके ऊपर, उसको बोलो बाद में आप संतोष जी उनको समझा दीजिएगा, है ना। हाँ। कि माइक ऑन करेंगे तो ही सुनता है। तो चलो समझ में आ गया। राधे राधे। राधे राधे बोलिए। हाँ भाभी जी मैं दिल्ली से संतोष की बहन बोल रही हूँ, मीरा। हाँ हाँ मैं पहचान गई आपको, बोलिए। हाँ जी आपके आज दर्शन हुए मुझे, मैं बहुत देर से परेशान हो रही थी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। हाँ फिर मैंने ऑफ कर दिया। हाँ जी आपसे मिलकर बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत बातें ज्ञान की सुनने को मिली है मुझे। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया दिल्ली से। हाँ जी मुझे इन बातों में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को भी मेरी बहन। हाँ बहुत अच्छी बात है, आपकी भी और फ्रेंड्स वगैरह भी हो उनको भी इंटरेस्ट हो तो। और आपसे मिलके मुझे और ज्ञान मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब भाभी जी इसने सारे अपने नोट्स आपने जो लास्ट टाइम के थे ना, इसने सारे लिख लिए हैं, इसने मेरे को बोल रही थी सारे लिख लिए हैं इसने। अच्छी बात है। ये सब हमारी गुरु माँ है, माँ ब्रज देवी जी ना, उनकी बातें ही हम लोग बताते रहते हैं और उन्हीं की किताब में से पढ़ते हैं। उनकी 3 किताबें हैं, अगर आपको चाहिए तो कभी संतोष जी आप जा रहे हो तो ले जाइएगा उनके लिए। वो किताब से ही पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हाँ जी तो आज मीटिंग करते हैं अपने, और हो सके तो आप लोग फिर से सुन के थोड़ा सा चिंतन और करिएगा। कोई अगर नई बात समझ में आई है तो अपने नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणारविंद की जय, श्री राधे महाराज की जय। लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने वो किया था जय जय राधे क्यों करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे लालन जी का सोचो, उनका जो वहां पे हुआ था ना, गए थे वहां पे भागवत के बीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, वो नेक्स्ट डे आया। अब इसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना भगवान हमारे साथ है, सुन रहा है हम लोग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमको। मेरे को लगा आपने भाभी जी कहीं से ढूंढ के फिर डाला है, मेरे को ऐसा लगा। नेक्स्ट डे माँ के उसमें से आया था, हम लोग का जो आश्रम का है ना व्हाट्सएप में, उसमें नेक्स्ट डे आया। मैं तो एकदम शॉक हो गई, मेरे को लगा आपने डाला। कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं। हम लोग की मीटिंग में बैठ के हम लोग की बातें सुन रहे थे वो, और बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने वो भेज दिया। हाँ मैंने भी पढ़ा वो, मैंने कहा लगा आपने कहीं से ढूंढ के भेज दिया इसको। नहीं कनाडा में भागवत थी लालन जी की ना, उसमें बीच में कहा होगा तो उसकी क्लिप आई थी उसमें। ये तो साक्षात भगवान ने ही भेजा है। भाभी जी आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अनुभव की बातें हैं
कि अभी समय भी भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने में बैठ के हम लोग की बातें सुन रहे हैं वो। भाभी जी मेरे साथ में भी आज ऐसे ही हुआ। मेरी सिस्टर है जो फर्स्ट टाइम आज गई थी, तो मैं बोले कि लालन जी का, मैंने बोला देख लालन जी का है ना भजन बहुत अच्छे है, यूट्यूब पे बताया, तो मन मोह लिया आया। तो मन मोह लिया मेरा फेवरेट, मतलब लालन जी से सुनने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला देखो देखो दीदी आप ये वाला भजन जरूर सुनना। फिर गए और जाने के बाद में आश्रम में गए, लालन जी ने एक ही भजन गाया और वो खाली शुरू में ऐसे बोले कि वो टेढ़ी ऐसे पांव करके खड़े थे और उनकी जुल्फे ऐसे हवा में गुजर, और मेरे मुंह से एकदम से निकल गया मन मोह लिया, और लालन जी ने वही भजन गाया। बताओ यही तो सब अनुभव की बातें हैं। चलिए राधे राधे सबको, राधे 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 सबको, राधे राधे। राधे राधे।